अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हुसैनी टीवी और मैं हूं मुज़फ़्फ़र शाह। लोगों की बायोग्राफ़ी के बारे में तो मैं अक्सर आपको बताता रहता हूं। आज मैंने सोचा कि मैं आपको अपनी बायोग्राफ़ी के बारे में थोड़ा आपको बता दूं। नाम को जैसे मैंने आपको बता दिया कि मुज़फ़्फ़र शाह है और मेरी पैदाइश 1991 में हुई। दरिया चनाब के किनारे एक गाँव है भिंडी बख्श, वहाँ पे। और 1995 में सैलाब आया और हर चीज़ ले गया, मकान गिर गए, हर चीज़ चली गई। और हमारे पास कोई चीज़ नहीं थी। हम बहुत मुश्किल से इधर से बन के दूसरी साइड पे एक मर्द मोमिन है उमर दराज कमलाना, वो गया और वो हमें ले गया है। उसने 4 कनाल रकबा हमें फ्री में दिया। उधर हमने कच्चे मकान डाले, ऐसा सा गुजारा करते रहे। अल्लाह पाक थोड़ा करम करता रहा। मेरे मैट्रिक करने तक अल्लाह पाक ने फुल करम कर दिया और हमारे हालात बेहतर हो गए। और लोगों ने कहा, कुछ ने कहा कि आप मौलवी बन जाओ, आप कुछ कर लो, कोई काम कर लो। कुछ ने कहा कुछ कर लो, कुछ ने कहा आप किराने की दुकान बना लो। मेरा कज़न उसने कहा आप ना डिप्लोमा कर लो, डिप्लोमे का सही स्कोप है और अच्छे खासे जॉब कर रहे हैं। उस दौरान उसने मेरे डिप्लोमे में दाखिला लिया हुआ था फूड में। मैंने कहा मुझे भी फूड में लेके देगा, लेकिन उसने मुझे ना मैकेनिकल टेक्नोलॉजी में दाखिला ले दिया फैसलाबाद में। पहले साल में दाखिला लिया, उधर बड़ी मुश्किल से कोई रहने के लिए जगह लगे। उधर उसने मुलाकात करवाई ISO के दोस्तों से। पहले दिन मुलाकात हुई ISO के दोस्तों से, उन्होंने कोई महसूस नहीं होने दिया कि आप दूर से हैं। बड़ी खंदा पेशानी से मिले, बिल्कुल बरादराना रवैया रखा और कोई चीज़ जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती वो देते। फर्स्ट ईयर किया और सेकंड ईयर में मुझे उन्होंने मसूलियत दे दी ISO की। उस दौरान काफ़ी काम करते रहे और थर्ड ईयर में अल्लाह के फजल से मेरा ईरान का टिकट निकला है ISO की तरफ से। ईरान की ज़ियारत की और मुख्तलिफ़ जगहों पे भी विज़िट होते रहे। डिप्लोमा हो गया। डिप्लोमा के बाद मैं कुछ अर्सा फ्री रहा, जॉब नहीं मिली। फिर मैं किसी ने कहा कि आप ना डेस्कॉन से डिप्लोमा कर लो, उसका बड़ा स्कोप है। फिर मैं डेस्कॉन के कॉलेज चला गया, उधर से फैब्रिकेशन का 2 महीने का डिप्लोमा किया। फैब्रिकेशन के डिप्लोमा करने के बाद लोगों ने कहा कि अब ये ना आपको बाहर लेके जाएंगे। अप्लाई किया, मेरा नाम आ गया फिटर में ना। मैं कतर चला गया। एक शटडाउन लगाई कतर पेट्रोलियम की, 49 दिन की लगी। उसके बाद वीज़ा ख़त्म हो गया, फिर दोबारा वापस आ गए। फिर कुछ अर्सा फिरते रहे, जॉब नहीं मिली। फिर दोबारा उनकी कॉल आई, फिर बरजान प्रोजेक्ट पे ले गए। उधर 6 महीने की दूसरी शटडाउन लगी हमारी। फिर वापस आ गए, फिर ढूंढते रहे, कोई जॉब नहीं मिल रही। फिर फैसलाबाद में मैंने UPAB गए, मैं 1 साल जॉब की माइक्रो फाइनेंस बैंक में। फिर ट्राई करता रहा बाहर की। फिर घर से पैसे लिए गया डेस्कॉन के लिए जॉब। मैंने कहा बाहर चलता हूँ, पैसे जमा करवाता हूँ, लेकिन उन्होंने कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने गुस्से में आ गया ना, BTech में दाखिला ले लिया। वो जो उधर से घर से पैसे लिए थे उधर फ़ीस जमा करवा दी और BTech में दाखिला ले लिया। BTech में दाखिला लिया और साथ में जॉब भी स्टार्ट कर लिया कि कमाल हौजरी में फैसलाबाद में। साथ जॉब भी करता रहा और कमाल हौजरी में, और संडे की क्लास होती थी पर्सनल यूनिवर्सिटी में, उधर लेने जाता था। 1 साल उधर जॉब की। उसके बाद मैंने सोचा यार इधर तो बहुत आना जाना होता है। इतने दिनों में मेरा कज़न भी ना पेप्सी में आ चुका था, फूड वाला। उसने कहा ठीक है मैं आपको ना पेप्सी में लगवा देता हूँ। पेप्सी में उसने जॉब लगवाई डेली बेसिस पे। उधर काम करता रहा, काम काफ़ी। उधर इतने में मेरा BTech उधर फाइनल हो गया 4 साल ना। इतने में मुल्तान वाला प्लांट भी लग चुका था, वो इधर आ गया। और मेरे जो सीनियर थे इरफान साहब, फ़कास साहब, ज़रीफ़ साहब, वो भी इधर आ चुके थे। उन्होंने कहा ना आपको भी इधर बुलाते। मैंने कहा ठीक है बुला ले, मेरे लिए तो बेहतर हो जाएगा, मेरा घर करीब है। उन्होंने मुझे इधर फैसलाबाद मुल्तान में बुला लिया। इधर मैं कुछ अर्सा
RX में काम करता रहा। फिर मैंने ऑपरेटर पे अप्लाई किया, ऑपरेटर पे नहीं हुआ, मियां सलीम ने ना अप्रेंटिस में करा दिया। 2 साल अप्रेंटिस की। अप्रेंटिस के बाद कोई परमानेंट नहीं कर रहे थे, सोचा अब क्या किया जाए। उज़ैर शेख साहब ने काफ़ी शफ़क़त की, उसने मुझे परमानेंट लेवल 1 पे करा दिया और आज अल्हम्दुलिल्लाह लेवल 1 पे काम कर रहे हैं मैकेनिकल में एज ए टेक्नीशियन, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है।